सर, करीब करीब 3.25 और 4 करोड़ के बीच की आबादी है कनाडा की टोटल। हिंदुस्तान 140 करोड़ है सर, और वो 4 करोड़ की आबादी का जो टर्नओवर है सर, जीडीपी, वो $2.1 ट्रिलियन सर, और हम तो $3 ट्रिलियन वाले हैं सर। 140 करोड़ पे सर। हमारा तो टोटल मिला के $400 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंडिया का। $657 बिलियन का एक्सपोर्ट है कनाडा का सर। $657 बिलियन। टेक्नोलॉजी का किंग है सर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का किंग है, वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है सर कनाडा। सर, मोदी को लगता है कि मैं इंटिमिडेट कर सकता हूं, और हमारे टेलीविजन चैनल्स कहते हैं इट्स ए टिट फॉर टैट। माफ कीजिए, $2,000 का कंट्री, वो सामने बैठा $60,000 की इनकम वाला कंट्री है, वो G7 का देश है, वो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर कंट्री है। और अभी 4 दिन पहले पीयूष गोयल ने क्या कहा कि वी नीड मोर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद कनाडा। इसका मतलब क्या है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का? ट्रेड का मतलब हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करना है कनाडा को, और कनाडा को ज्यादा इन्वेस्ट करना है भारत के अंदर। वो देश जो भारतीयों का प्रिय देश है, जहां लोग पढ़ने जाते हैं, सेटल होने जाते हैं, नागरिकता लेते हैं, आपने उस देश को दुश्मन बना लिया है। इतना बड़ा कूटनीतिक फेलियर, अपने लिए कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है। और आज विद इन 24 आवर्स विज्ञप्ति आती है ब्रिटेन की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की। जो भारत के लिए नेपाल है रोटी बेटी का रिश्ता है, वही अमेरिका का कनाडा के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। उन्हें वहां जाने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए, वीजा नहीं चाहिए, वो वहां जाके मकान बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, वाइस वर्सा कर सकते हैं, सारी उनको सुविधाएं हैं वहां पर। हमें जरूरत क्या थी एक दुश्मन पैदा करने का? इंडिया हैज क्रिएटेड एन एनिमी इन द G7 वर्ल्ड। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट बट ह्यूज फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। के बाद विक्टोरिया में, यानी कि मेलबोर्न के अंदर भी जो डिफेसमेंट हुआ है मंदिरों का, और वहां भी इल्जाम सारा का सारा जो था पूरा का पूरा सिखों के ऊपर आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार की जो रिपोर्ट्स आई हैं ब्रिस्बेन से और मेलबोर्न से, चौंकाने वाली हैं। उनका कहना है कि जितना भी डिफेसमेंट हुआ है ये हिंदुओं के द्वारा स्वयं किया गया है, इसमें सिखों का कोई रोल नहीं है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं, ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है। उनका कहना है कि जब मंदिर के ऊपर या मंदिर का डिफेसमेंट किया गया, उससे ठीक पहले उनके सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए। सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए ताकि उनकी रिकॉर्डिंग वहां पर ना हो सके। तो ये इल्जाम वहां से निकल कर आया है। और दोनों जगह की जो रिपोर्टिंग आई है वो कहते हैं कि जो विक्टोरिया का यानी कि मेलबोर्न का एग्जाम्पल था, जो उसकी मोडस ऑपरेंडी थी, उसको क्वींसलैंड ब्रिस्बेन के अंदर भी फॉलो किया गया। इस बात का जो वर्ड्स में कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया के जो सॉलिसिटर हैं उनका कहना है कि मुझे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है सीनियर डिटेक्टिव ऑस्ट्रेलिया के निकोल डॉयल से प्राप्त हुई। ये उनका कहना ये भी है कि हालात ऐसे हो गए कि जब 3 मार्च की रात को डिफेसमेंट होता है, तो वो बंदे जो कि हिंदू ओरिजिन के थे, वो 4 तारीख को ब्रिस्बेन के अंदर एक सिख रैली थी, उसके अंदर उन्होंने अपने आप को पार्टिसिपेट करके दिखाने की कोशिश की कि हम कुछ और हैं, हम वो नहीं हैं, बट दे रीच द रियलिटी। ऑस्ट्रेलिया से प्रूफ आ गए हैं कि वहां पर जितना डिफेसिंग हो रहा है मंदिरों को, हिंदुओं के द्वारा हो रहा है। हिंदू स्वयं सेवक संघ जो है, इट इज बीइंग सीन नाउ एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो उग्रवादी है वहां पर सर। ये मैं बता रहा हूं आपको। और ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा है। मेरी आज सुबह बात हुई वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन से जो लिबरल पार्टी के मेंबर है। वो बोलता है कि हिंदूज आर बीइंग सीन विद द सस्पिशन इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। बोलते ये तो हमारे लिए थ्रेट है, हमारे लिए भविष्य का खतरा है। जैसे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म खतरा है, हिंदू फंडामेंटलिज्म उग्रवाद भी एक खतरा है। सर, हम कर क्या रहे हैं? लेकिन इस सरकार पे तो हिंदुत्व का चश्मा ऐसा चढ़ा हुआ है कि ना तो उन्हें मुसलमान नजर आते हैं, ना ईसाई नजर आते हैं। और सिखों जैसी कौम के ऊपर अब ये जो अटैक कर रहे हैं इस समय, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। सतपाल मलिक ने इस बार एक बार कहा था कि मैंने मोदी जी से कहा था पर्सनली मिलकर कि सिखों को हाथ मत लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि जो हाथ लगाता है फिर वो बचता नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी सतपाल मलिक ने। लेकिन इस किस्म की बेहूदगी, बेहयाई और जाहिलपन मैंने विदेश नीति में अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो इस समय हो रहा है। आपने जिस ढंग से कनाडा के साथ संबंध अपने बिगाड़ लिए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है इंडिया की कूटनीति में। और इसकी वजह से सिर्फ कनाडा के साथ नहीं, सारे G7 नेशन जो है भारत के प्रति संशय भर जाएंगे। अब ब्रिटेन कहेगा यार इस कंट्री से मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करूं क्यों?
कनाडा ने वैसे ही ऑफ कर दिया, मैं क्यों एग्रीमेंट करूं? यूरोपियन यूनियन कहेगा मैं एग्रीमेंट क्यों करूं भाई इनसे, ये तो इस लायक ही नहीं कि इनके साथ एग्रीमेंट किया जाए। तो हम तो एक देश को नाराज नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को नाराज करके बैठ गए यहां पर, वो भी अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण, और कुछ नहीं। उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए प्रधानमंत्री को कि यहां पर ये सनातनी नहीं है, ये सिख कौम है, और सिख कौम रिवेंज लेती है। मैं आपको बताऊं, ये सतपाल मलिक ने भी कही है बात, उसको सनातनी समझने की भूल मत करना, दे विल टेक रिवेंज, आई एम टेलिंग यू, आप बच नहीं पाएंगे उसके बाद।